नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक और बड़ी कामयाबी मिली है और फैसला ये हुआ है, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है और 1993 से पहले पूजा पाठ को किसी और ने नहीं, राज्य सरकार ने रुकवाया था। और वो कौन सी राज्य सरकार है, जरा ये भी आज जानेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा फैसला है और इसके बाद अब संभावनाएं कौन सी बलवती हो रही हैं और इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हाल में जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुई है। पहले अदालत में उसे पेश किया गया, फिर अदालत में ये मांग की गई कि इसको सीलबंद क्यों लिया जा रहा है, इसको तो सार्वजनिक किया जाए। बाद में वो मांग स्वीकार हुई और प्रारंभिक तौर पर ही ये जानकारी मिल गई कि 32 ऐसे एविडेंस हैं जो चीख चीख करके बता रहे हैं कि ये तो विशाल मंदिर था जिसको ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। और वहां जाने वाले और उसको देखने वाले भी वो कहते हैं कि किसी सर्वे की जरूरत है ही नहीं। वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अभी भी मंदिर की दीवार से लेकर के और तमाम जो मूर्तियां हैं, जो भग्ना अवशेष हैं, उनसे ये साफ होता है कि ये तो मंदिर तोड़ करके ही इस पर खड़ी की गई थी। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से, सीनियर जर्नलिस्ट। तो उनके साथ जुड़ करके इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, ये बताइए, ये कितनी बड़ी कामयाबी है जो आज मिली है, हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना। कितना बड़ा एक कहें कि आगे बढ़ने का एक संकेत और संदेश मिल गया है हमें। ओंकार जी, कामयाबी तो ठीक है और हिंदुओं के लिए बड़ी बात भी है, लेकिन अगर इसकी तह में जाएंगे तो हमारे दर्शक एकदम अचंभित रह जाएंगे। ये जो आज आदेश हुआ है वो हुआ क्या है? ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार, पर यह अधिकार छीना कब था? ये अधिकार तो कभी छीना ही नहीं। 350 साल से जब वहां मस्जिद तामीर हुई है तब से लगातार वहां पूजा हो रही थी और 1993 तक पूरे 350 साल पूजा हुई। हुआ क्या? अच्छा, तो क्या ये अधिकार न्यायपालिका ने छीना? क्या ये अधिकार सरकार ने छीना? कोई आदेश ही नहीं है, ना न्यायपालिका का आदेश है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा ओंकार जी कि राज्य सरकार का भी कोई आदेश नहीं इस पूजा को समाप्त करने का या इसको रोकने का। हुआ क्या कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई। वो ढांचा जब ढह गया तो फिर दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है और 1993 तक पूजा बेरोक टोक जारी थी वहां पे। मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही ये कहा कि साहब, वो बाबरी मस्जिद के साथ एक धोखा हो चुका है, हम नहीं चाहते हैं कि ज्ञानवापी के साथ भी ये धोखा हो। उन्होंने सीधे सीधे स्थानीय पुलिस प्रशासन को मौखिक आदेश देकर, ध्यान दें, मौखिक आदेश देकर अदालत में यह बात निकल कर आई कि ना ही सरकार, ना ही न्यायालय, ना ही प्रशासन, तीनों स्तर पे कोई आदेश नहीं है पूजा रोकने का। मौखिक आदेश देकर मुलायम सिंह यादव ने इस पूजा को 1994 से रोकवा दिया। 31 साल ये पूजा सिर्फ मौखिक आदेश पर बंद पड़ी रही। आप सोचें ओंकार जी, इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। उसके बाद तमाम मुख्यमंत्री आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस बर के छत्ते में हाथ डाले कि साहब बवाल हो जाएगा। मुकदमा हुआ, चलता रहा, लेकिन देखिए मोदी सरकार में और कुछ हुआ नहीं हुआ। तमाम लोग ये कहते हैं कि अरे साहब, अदालत से फैसला हो गया, इसमें मोदी सरकार का क्या रोल? तो साहब, मोदी सरकार में सारे मुकदमे क्यों तय हो रहे हैं? जो 150 पौने 200 साल से मुकदमे चल रहे थे वो सब इसी सरकार में क्यों तय हो रहे हैं? तो साहब, अदालत ने इसको देखा और कहा कि साहब, इसको तो रोकने का कोई आदेश ही नहीं है, आपको क्यों रोका गया है?
वो कहा साहब नहीं जाने दे रही है पुलिस। उन्होंने वहां आसपास बैरिकेडिंग कर दी है, लोहे की जाली लगा दी है, लोहे की दीवार बना दी है, बहुत ढेर सारी पुलिस पोस्ट हो गई है वहां पे। तो ऐसे में आज न्यायालय ने आदेश दिया कि साहब जब इसको रोकने का कोई आदेश ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है, तो आप कैसे रोक सकते हैं। इसमें मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात करना चाहूंगा ओंकार जी। बहुत मुस्लिम पक्ष द्वारा इसका हवाला दिया जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जहां पूजा हो रही थी होती रहेगी, जहां नमाज हो रही थी होती रहेगी। तो ऐसे में 350 साल से चली आ रही इस पूजा, जो 1947 तक ही नहीं 1993 तक चलती रही, उसको रोकने का किसी को क्या हक था। क्योंकि तब तक 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन चुका था। मुलायम सिंह सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य थी उस पूजा को अलाउ करने के लिए, पर उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, मुलायम सिंह का मिजाज जानते हैं, समाजवादी पार्टी का मिजाज जानते हैं, उन्होंने इस पूजा को रोक दिया, जिसको आज न्यायालय ने शुरू कराया है। सर्वे में आपने देखा कि वहां से विष्णु, गणेश, शिव सबकी मूर्तियां मिली और वहां रेगुलर पूजा भी होती थी। तो अब ऐसे में आज न्यायालय ने कहा है कि साहब 1993 तक जो पूजा हो रही थी उसे होने दिया जाए, क्योंकि उसे रोकने का ना कोई औचित्य है ना कोई आदेश। ओंकार जी। और अनुपम जी ये बताइए, ये जो सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसमें जो जानकारियां मिली हैं, अब इसके बाद क्या हम ये माने कि अयोध्या की तरह हम उस दिशा में बढ़ गए हैं, हमारे मजबूत कदम बढ़ गए हैं, बस न्यायालयों का झमेला है निचले स्तर से लेकर के ऊपर तक, उसमें कितना समय लगेगा, थोड़ा इसका भी आकलन जरूर बताएं। अच्छा देखिए, सर्वे रिपोर्ट के बारे में भी मैं 2-3 बातें बताऊं आपको। जैसे पहले तो आप जान लें कि ज्ञानवापी, ज्ञान सब लोग जानते हैं, वापी मतलब कुआं, ज्ञान का कुआं। दुनिया में किस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है संस्कृत में, आप खुद ही सोचे। बहरहाल इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा। हम शुरुआत करते हैं इरफान हबीब के उस बयान से जो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट के बाद आने के दिया। इरफान हबीब और रोमिला थापर, इन दोनों को मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं फर्जी इतिहास गढ़ने के लिए। इरफान हबीब, जब उनसे पूछा जाता है कि साहब सर्वे रिपोर्ट तो ऐसी आई है, आप जरा बेशर्मी की इंतहा देखें। जो शख्स 70 साल तक चुप रहा, जिसने इस पे कितनी किताबें लिखी पर यह बात नहीं लिखी, जिसने पूरे सर्वे रिपोर्ट के मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता रहा, वो आदमी चुप रहा। वो सर्वे रिपोर्ट आने पे कहता है कि ये तो सबको मालूम था वहां मंदिर था, ये तो सबको मालूम था कि वहां मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई है। अरे साहब, आप यदुनाथ सरकार की किताब पढ़ लेते, आपको पता चल जाता। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाहिल हैं। ये मेरे नहीं, इरफान हबीब के शब्द है। यदि आपने किताब नहीं पढ़ी तो आप जाहिल हैं। सर्वे रिपोर्ट की तो जरूरत ही नहीं थी, सर्वे कराने की ही जरूरत नहीं थी एएसआई की। हम सबको मालूम था वहां मंदिर था और उसको गिराया गया। लेकिन अब मस्जिद बन गई तो बनी रहने देनी चाहिए, उसको आपको हटाना नहीं चाहिए। ये इरफान हबीब, ये इरफान हबीब कुछ दिन पहले पटना में अपनी एक किताब के विमोचन में आए थे। तो वहां ओंकार जी उनसे एक सवाल होता है कि साहब नालंदा के बारे में आपको क्या कहना है, जिसे बख्तियार खलजी ने जला दिया था। तो उन्होंने कहा मुझे नालंदा के बारे में सिर्फ ये कहना है कि ऐसी बातें पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। कहा क्या बोल रहे हैं आप। उन्होंने कहा जी, वो बातें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए जिससे नफरत फैलती है, पढ़ाइए आप सिर्फ वही जिससे मोहब्बत फैले। तो इरफान हबीब ये तय कर लें कि वो इतिहासकार हैं कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी की तरह। इतिहासकार का इतिहास ऐसा हुआ, हिस्ट्री का काम है ये बताना क्या हुआ। हिस्ट्री का काम मोहब्बत फैलाना नहीं है, नफरत फैलाना नहीं है। अगर ये मोहब्बत और नफरत की ही इतनी बात है तो फिर जाति प्रथा पे भी बात करना बंद कर दीजिए, गरीबी अमीरी पे बात करना बंद कर दीजिए, सारी बातों पे बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि साहब इस पे तो नफरत फैलती है। क्या बेशर्मी की बात है। बहरहाल जो इरफान हबीब कह रहे थे उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि इतिहासकारों में कभी इस बात को लेकर कोई संशय ही नहीं रहा कि वहां मंदिर था, उसको गिरा के मस्जिद बनाई गई। दो तरह के इतिहासकार हुए, एक इरफान हबीब और रोमिला थापर टाइप के वामपंथी इतिहासकार, जिनका यह कहना था कि शिवाजी जब आगरा से औरंगजेब के किले से छूट के निकले, बच के निकले, तो उन्होंने
वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में शरण ली और वहां के महंतों ने इनको बहुत दिन अपने पास रखा। इसके चलते औरंगजेब नाराज था और उसने इस मंदिर को ढहाने का आदेश दिया। और इसमें उसका मकसद सियासी, यानी उसका जो उद्देश्य था वो राजनीतिक था। वो बुत परस्ती के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि यदुनाथ सरकार और ये आपके जो दूसरे राइटर्स हुए हैं, उनका उनका ये मानना है कि साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें कोई सियासी मकसद नहीं था, उसमें कोई राजनीतिक पर्पस नहीं था। और ये जो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब इनके खिलाफ था। आरसी मजूमदार ने लिखा है, जेएन चौधरी ने लिखा है, और तो और औरंगजेब ने खुद अपनी आलमगिरी में लिखा है, अपनी उसमें जीवनी में लिखा है। उसके ऊपर वो जो मसारे आलमगिरी आप वो पढ़ लें, और या फिर उसकी जो अपनी बायोग्राफी है, जीवनी है, वो पढ़ लें। औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ फरमान कोलकाता म्यूजियम में सुरक्षित है। आपने देखा कि उससे क्या नाम है, ज्ञानवापी से एक शिलालेख बरामद हुआ जिसमें पता चला कि ये मस्जिद कब बनी थी। तो ये जो दूसरा पक्ष है इतिहासकारों का, ये जिसका नेतृत्व मैं मानता हूं कि आपके यदुनाथ सरकार कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था इसमें कोई सियासी मकसद नहीं था, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। औरंगजेब ने एक ब्लैंकेट आदेश पारित किया था, जिसमें मंदिर ही नहीं कहा था, उसने कहा मंदिर, मठ और तो और गुरुकुल भी गिरा दो, जहां भी हिंदू शिक्षा दी जा रही हो सब गिरा दो। तो उनका ये कहना था। तो मतभेद इस बात पे नहीं था कि मंदिर था कि नहीं, मतभेद इस बात पे था कि मंदिर को गिराने का उद्देश्य क्या था। तो इसमें तो कभी कोई डाउट रहा ही नहीं ओंकार जी। अनुपम जी, यहाँ से आगे का रास्ता जो मैंने कहा था कि जो अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि को सौंपने की बात हुई जब, तो एविडेंस क्या थे? एविडेंस तो यही एएसआई सर्वे की रिपोर्ट थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने दूसरी बयानबाजी की, ओवैसी से लेकर के तमाम दूसरे लोग, लेकिन बेस तो यही था। अब बेस आपके हाथ में है, अब क्या संभावना आपको लग रही है? अयोध्या के रास्ते पर ही काशी जाएगी? आपका बयान। देखें, ये रास्ता आगे कहाँ जाएगा उसके लिए हम अब तक का रास्ता देख लें ओंकार जी। मैं गया था ज्ञानवापी, वहां पे जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी थी, मैंने उनके साथ मस्जिद देखी। उसकी जो एक पश्चिमी दीवार जिसे कहते हैं, उसको किबला वॉल कहते हैं। किबला वॉल पश्चिम की वो दीवार होती है जिधर मुंह करके लोग नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि भारत के लिहाज से मक्का पश्चिम में है और नमाज हमेशा काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है। तो ऐसे में जो किबला वॉल थी, तो उसकी 3 दीवारें तो सफेद, गुंबद भी सफेद। जैसा कि एएसआई ने बताया कि साहब दीवार और खंबे सब मंदिर के हैं, उनके ऊपर सिर्फ गुंबद तामीर कर दिया गया, और खंबों से और दीवारों से उन्होंने जो भगवानों की मूर्तियां थी और वो सब खुरच के हटा दी। तो बहरहाल मैंने कहा कि साहब आपकी 3 दीवारें आप हर साल चूने से पोत के सफेद करते हैं, अब ये चौथी दीवार है, कोई अंधा भी उसको देख के टटोल के बता देगा कि मंदिर की दीवार है। उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है, शिवलिंग बना है, उसका घंटा घड़ियाल बना है, उसको देख के समझ में आता है मंदिर की मूर्ति। तो हमने कहा साहब आप 3 दीवारें तो आप सफेद कर देते हैं, आप चौथी दीवार पे सफेदी क्यों नहीं पुतवाते हैं, वो भी उसको मस्जिद की तरह कर दीजिए। तो उन्होंने उसका कोई हमको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। पर हकीकत यह है कि वो दीवार इसलिए छोड़ी गई थी ओंकार जी, सालों साल, दशकों दशक, सैकड़ों साल आपको ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ पे मंदिर था और अब यहाँ पे मस्जिद है। आप समझें, जैसे आपने दिल्ली में देखा ना, उन्होंने जैन और हिंदू मंदिरों को, 27 मंदिरों को गिरा के जो मस्जिद बनाई, उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा कुव्वत इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। इसी तरह जो ज्ञानवापी है वो आपको इस्लाम की ताकत दिखाता है। इसीलिए एक दीवार छोड़ी गई थी आपको याद दिलाने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, आपको ह्यूमिलेट करने के लिए। ये रास्ता है, आप देखें। तो यहां तक हम इस तरह आए हैं। तो अब ऐसे में ये रास्ता आगे कहाँ जाएगा, ये बहुत कुछ न्यायालय पे डिपेंड करेगा। मेरी न्यायालय से बस इतनी उम्मीद है कि पिछली बार राम जन्मभूमि का मुकदमा 150 पौने 200 साल चल गया, ऐसा ना हो।
इस बार मुकदमे को थोड़ा जल्दी तय कर दें। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक हियरिंग लगी हुई है वहां पे वजू खाने को लेके, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी लंबे समय तक कर रखा है, स्टे पे डाल रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अ, थोड़ा जल्दी इस पे फैसले सुनाएगा, क्योंकि इसमें कोई और फैसले की गुंजाइश है नहीं। ओंकार जी, किसी और फैसले की गुंजाइश है नहीं। के मोहम्मद, जिनकी रिपोर्ट अयोध्या में अभी आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अभी अपनी जीवनी लिखी, एन इंडियन आई एम। अगर आप उसमें पढ़ें ओंकार जी, तो के मोहम्मद बताते हैं कि किस तरह इरफान हबीब ने समय समय पे कैसा कैसा छल किया। ओंकार जी, और ये जो हमारे देश के भीतर और देश के बाहर भी, मैं तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसको कभी-कभी देखता हूँ जाकर के कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही कैसी हैं। प्रतिक्रियाएं ओंकार जी, आप बताइए। पाकिस्तान में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता, ऐसा कोई जुमा नहीं जाता जब एक मस्जिद वहां बम से ना उड़ जाए। ऐसा कोई जुमा नहीं जाता जब वहां एक ना एक मस्जिद बम से ना उड़ा दी जाए और नमाजियों को भी साथ में ना मार दिया गया हो। आप अभी देखें, गजा पट्टी में 1100 मस्जिद गिरा दी इसराइल ने, 1100। आपने देखा है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हजारों मंदिर आग लगा दिए गए। उनकी कहानी लिखने वाली तस्लीमा नसरीन आज दर दर की ठोकरें खा रही है। बांग्लादेश से निकाल दी गई और भारत में उसको ममता बनर्जी और ओवैसी जैसे लोगों ने दौड़ाया, वो यहां से भी भाग गई। तो वहां मंदिर जलाए जा रहे हैं, जबरदस्त। आप देखें मस्जिदें, आपके अपने मुल्क में आप बम लगा के उड़ा दे रहे हैं, और एक मस्जिद का आप इतना इसको लेके इतना हंगामा बोले में। आज हम लोगों ने देखा मेहरौली में सवेरे सवेरे डीडीए के बुलडोजर ने मस्जिद, दरगाह और ये क्या नाम है, जहां पे मदरसा और कब्रिस्तान, सब पे बुलडोजर चला दिया। आज की बात है। क्या लगता है आपको, यहाँ तो केवल जो कट्टरपंथी मुस्लिम चेहरे हैं वही इस तरह की घटनाओं पर और फैसलों पर भड़काऊ बयान नहीं देते हैं। ऐसी कई हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मुझे तो हंसी आती है। मुझे मेरे शब्दों के लिए माफ कीजिएगा ओंकार जी, पर ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं, इनके दादाजी तो अब तक इरफान हबीब ही थे ना, जो इनको समझाते थे ऐसा नहीं वैसा। अब वो आपके दादाजी ही आके कह रहे हैं कि नहीं साहब वहां मंदिर था, उसको गिरा के मस्जिद बनाई गई। आपके पास सबूत क्या रह गया? एएसआई कह रही है, इरफान हबीब कह रहे हैं, आपके जो सबसे बड़े पैरोकार थे वो कह रहे हैं हाँ ऐसा हुआ है। औरंगजेब के अपना फरमान रखा हुआ है ओरिजिनल, शिलालेख मिल रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ गई है, मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिल गई हैं, कार्विंग्स मिल गई हैं। देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं छोटा सा। ओंकार जी, मैं भी एक टीवी चैनल पे कुछ दिन पहले बैठा हुआ था, तो उस पे एक मुस्लिम धर्म गुरु भी मौजूद थे, बड़े नेता थे। तो बात वो भाईचारे के कर रहे थे, हिंदा हैं और गंगा जमनी तहजीब की कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए कह रहे थे। हमने कहा साहब, अगर भाईचारे की ही सवाल है तो आप तो देखें कि भाईचारे में हिंदुओं ने अपने मुल्क के 3 टुकड़े करा लिए, 2 टुकड़े आपको दे दिए इस्लाम के नाम पे। तो आपसे पलट के जिस मुल्क में हिंदुओं ने अपने मुल्क के 3 टुकड़े करा के 2 टुकड़े इस्लाम के नाम पे दे दिए, आपसे पलट के सिर्फ एक गुजारिश करते हैं, आपसे कहते हैं साहब, आप वो जो छोड़ो मस्जिद, छोड़ो उस मस्जिद के अंदर वो जो पत्थर का टुकड़ा जिसके ऊपर तुम सैकड़ों साल से कुल्ली कर रहे हो, पैर धो रहे हो, हाथ धो रहे हो, वो मस्जिद, वो पत्थर का टुकड़ा हमें दे दो साहब, भाईचारे के नाम पे। आप देखें मेरी कितनी एक बात समझे आप, मुझे भी मालूम था जवाब क्या आना। मैंने कहा साहब आप मस्जिद रखें, अगर आप, हम कहते हैं शिवलिंग है और आपके लिए वो पत्थर कुल्ली करने की जगह है, हाथ पैर धोने की जगह है, तो भाई अगर मस्जिद का एक कंकड़ एक पत्थर दे देने से भाईचारा हो जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो साहब उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा क्या बात करते हैं साहब, धूल नहीं देंगे हम आपको मस्जिद। एक मैं इनकी पंक्ति सुन रहा था कुमार विश्वास की, और वो वायरल है आजकल। उन्होंने कहा था कि आपने मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनवाई, आपने मंदिर छोड़ करके मस्जिदें क्यों नहीं बनाई? तो नियत आपकी मंदिर तोड़ना था। और मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं होता है। मंदिर जो है वो जिस तरीके से हम इस समय अयोध्या में देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ में देख रहे हैं,
केदारपुरी में देख रहे हैं, उज्जैन में देख रहे हैं, सोमनाथ का मंदिर है। जहां जहां मंदिर में पर्यटक जाते हैं, आस्थावान जाते हैं, भक्त जाते हैं, उसके साथ अर्थव्यवस्था का एक पूरा चक्र भी खड़ा होता है। एक सामाजिक मेल जोल और अधिक बढ़ता है। तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी मंदिर जो हैं वो हर तरीके से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। तो एक साजिश के तहत मंदिरों को नष्ट किया गया, अपमानित भी किया गया उस समय हिंदुओं को, क्योंकि वो उस समय उतने ताकतवर नहीं थे, उतने मजबूत नहीं थे। आज देखें, मंदिर का बहुत हिंदुओं को अभी कंसेप्ट रह नहीं गया। मैं प्रयागराज से आता हूँ ओंकार जी, और जहां मैं बैठा हूँ वहां से 300 मीटर पे हनुमान मंदिर है। उस हनुमान मंदिर के अंदर एक वेधशाला है, एक व्यायामशाला है, एक पुस्तकालय है, एक शादी ब्याह होने की जगह है, एक औषधालय है। तो मंदिर आप साउथ में जाके देखिए ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा उसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, कल्चर सबकी जगह होती है, नृत्यशाला होती है, सब कुछ होता है। यही नहीं, एक जमाने में मंदिर राजा को लोन देते थे युद्ध लड़ने के लिए। जब राजा युद्ध लड़ने जाता था तो मंदिर लोन तक देते थे। तो वो मंदिर नहीं है, वो हिंदू सभ्यता का केंद्र हुआ करते थे। आप समझिए, वो हिंदू सभ्यता का केंद्र थे। तो मंदिरों पे हमला नहीं हो रहा था, वो हिंदू सभ्यता पे हमला। उन्हें मालूम था कि साहब ये इनका केंद्र है, इस पे हमला कर दो। इसी के चलते ब्राह्मणों पे प्रहार होता था। उनको लगता था कि साहब ये ब्राह्मण ये मंदिर अंदिर चला रहे हैं, ब्राह्मणों को विवादित कर दो, ब्राह्मणों को हिंदू धर्म की बाकी जातियों से काट दो, मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दो, हिंदुज्म अपने आप मर जाएगा, हिंदुज्म अपने आप मर जाएगा। तो ये एक कोशिश अंग्रेजों ने भी की और इससे पहले मुगलों ने भी की। पर अब वो है ना कि साहब, अभी आपको मैं बार बार कहता हूं और याद दिलाता हूं कि पूरी दुनिया में हम इकलौते मुल्क हैं ओंकार जी, जहां जिसको इस्लाम ने जाकर जीता, पर वो मुल्क इस्लामिक नहीं हुआ। हम आज भी हिंदू मुल्क हैं। हम इकलौते देश हैं जहां इस्लाम जाके जीता भी और देश इस्लामिक नहीं कर पाया। हम आज भी बहुसंख्यक हिंदू देश हैं ओंकार जी। तो जो मंदिरों पे जो अटैक था, तो आप देखें 1920 में के 22 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। उन्होंने कहा जितनी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो सब की सब सरकार के अंडर में होंगी। विरोध हुआ तो उन्होंने उससे मस्जिदों को छोड़ दिया, गिरजाघरों को छोड़ दिया, और मस्जिदों और क्या नाम है, गुरुद्वारों को छोड़ दिया। मंदिरों से कब्जा नहीं छोड़ा। आज भी देखिए सारे मंदिर इतने अमीर। आप देखें उड़ीसा में, देखें नवीन पटनायक सबसे ज्यादा गैर विवादित मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने 1 लाख बीघा जमीन उन्होंने जो वहां पे उड़ीसा में हमारा पुरी मंदिर है उसकी बेच डाली। वो मंदिर के नाम जमीन थी, 1 लाख बीघा उन्होंने बेच दी। आप देखिए कि सारे मंदिरों में आपने देखा कि उसमें आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी बालाजी टेम्पल पे एक क्रिश्चियन अधिकारी बैठा देते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना के। और इनको जब आपने कोविड के दौरान सुना होगा कि फलाने मंदिर ने 5 करोड़ दिए, दिखाने मंदिर ने 10 करोड़ दिए। अरे मंदिर नहीं दे रहे हैं ये, उनपे बैठे वो आईएएस अधिकारी जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं। राज्य सरकार को जब जितने पैसे की जरूरत होती है उस अधिकारी से कहते हैं, वो घोषणा कर देता है और मंदिर के खजाने से निकल के चला आता है। तो हमारे मंदिर आज भी सरकार के कब्जे में हैं और मोदी सरकार को ये वादा अभी पूरा करना बाकी है। अगर राम मंदिर का जैसे ट्रस्ट बना है जिसपे कोई सरकारी कंट्रोल नहीं है, मैं समझता हूं हर मंदिर का ऐसा एक ट्रस्ट होना चाहिए और जिसपे सरकारी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हिंदुओं की चीज हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए। हिंदू अगर अपनी कमाई से अपने 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 जाके 2 पैसे मंदिर पे चढ़ाता है तो इसलिए नहीं चढ़ाता है कि आप उससे निकाल के देश की सड़कें बनाओ। वो चढ़ाता है अपने कल्चर को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को समृद्ध करने के लिए। ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।